नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 4 महीने से ज्यादा वक्त तक कोई बदलाव न होने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर इनकी कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ये 4 दिन में तीसरी बढ़ोतरी है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर भी मंगलवार को 50 रुपये महंगा हो गया था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं और शुक्रवार को वो दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात करेंगे। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। बीते 2 साल में भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री के भारत में स्वागत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ में गुरुवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी को नेता चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बतौर पार्टी पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। उधर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बीजेपी के सभी वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। अक्षय कुमार, कंगना रनौत और बोनी कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों को भी न्योता मिला है। मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मानहानि केस में पेश होने से स्थायी छूट देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो एक आरोपी भी हैं। मानहानि का ये केस प्रसिद्ध शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ दायर किया है। मुंबई में अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मुकदमे में अब तक उसके सामने एक बार भी पेश नहीं हुई हैं। इस कोर्ट ने मंगलवार को स्थायी छूट की मांग करने वाली कंगना की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का विस्तृत फैसला गुरुवार को सामने आया। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय बाद पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधा। केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में देरी को लेकर कहा कि दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने हैं और लोग कह रहे हैं कि भाजपा हार जाएगी। अगर वे हारने वाले हैं तो वे चुनाव से 10 दिन पहले चुनाव आयोग को लिखेंगे कि हम महाराष्ट्र और गुजरात को एक कर रहे हैं, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिए। अगली बार जब वे लोकसभा चुनाव हारने के लिए तैयार होंगे तो वे एक पत्र लिखकर कहेंगे कि संसदीय प्रणाली खराब है और हम राष्ट्रपति प्रणाली लेकर आएंगे, चुनाव स्थगित करें। केजरीवाल ने कहा, ये क्या ड्रामा है, ये नौटंकी क्या है। भारत एक लोकतंत्र है, लोग इस नौटंकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे छोटे हैं। आप अभी भी डरे हुए हैं, क्या कायर हो? हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। केजरीवाल ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, कहते हैं 56 इंच का सीना है, चुनाव कराओ, नहीं तो कुर्ते के नीचे 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ है। पाकिस्तान में आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। इसमें विपक्षी दलों के द्वारा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को वोटिंग हो सकती है। संसद सत्र के बेहद हंगामेदार होने की आशंका के बीच इस्लामाबाद में और संसद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत की गई है। सांसदों को संसद तक लाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में संसद सचिवालय की ओर से तमाम जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के हमले से घिरे इमरान खान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की ओर से 27 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ी रैली रखी गई है। इमरान खुद इस रैली की तैयारियों में जुटे हैं और कहा जा रहा है कि रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। दूसरी ओर इसी दिन इस्लामाबाद में पीडीएम की ओर से भी रैली रखी गई है। ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस उनके देश में कितनी तबाही मचा रहा है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में एकजुट होने के लिए यूरोपीय देशों का शुक्रिया भी कहा। हालांकि उन्होंने यूरोपीय देशों से ये भी कहा कि उन्होंने रूस को रोकने के लिए बहुत देर से काम शुरू किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आपने रूस पर प्रतिबंध लगाए, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसमें देर की गई। पहले ऐसा करने का एक मौका था। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंध पहले लगाए गए होते तो शायद रूस युद्ध शुरू नहीं करता। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान ही अब उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये इतनी लंबी दूरी की मिसाइल है जो अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। उत्तर कोरिया को इनका परीक्षण करने से प्रतिबंधित किया गया है। पहले भी ऐसा करने के लिए उस पर भारी प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।